प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में हम एक बहुत अहम मौजू पर बात करने जा रहे हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसे सियासतदान किस तरह हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाकर अपने सियासत चमकाते हैं और अपने वोट बैंक को मजबूत करते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक पैगाम है जो फिरका वरायत को पसंद करते हैं या उसे बढ़ावा देते हैं। हमारे मकसद ये है कि हम सब समझ सकें कि उस तरह के नफरत न सिर्फ हमारी कम्युनिटीज़ बल्कि पूरे मुल्क के अमन और सुकून के लिए ख़तरा है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि नफरत और फिरका वरायत का खेल क्यों खेला जाता है और इसका असल मकसद क्या है। ये सियासतदान चाहते हैं कि हम आपस में उलझे रहें ताकि हम अपने असल मसाइल जैसे रोज़गार और तालीम और सेहत पर बात ही ना करें। गुजरात फसादात और लोजहात जैसे मौज़ूआत को किसी तरह मुसलमान को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया गया। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की हुकूमत ने किस तरह मुसलमानों का निशाना बनाया, उनका कारोबार, घरों पर हमले किए। जब हम आपस में लड़ते हैं तो उसका फ़ायदा सिर्फ उन सियासतदान को होता है और हम सब नुकसान उठाते हैं। नफ़रत के इस खेल की वजह ना तो हमारी माशियत बेहतर होती है, ना तालीम और ना ही अमन कायम रहता है। प्यारे दोस्तों, हम सबको मिलकर इस नफ़रत के खेल को ख़त्म करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हिंदू और मुसलमान भाई भाई हैं और हमारी असल ताकत इत्तेहाद है। हमें एक दूसरे के साथ मोहब्बत, एहतराम और भाईचारा कायम करना चाहिए ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। तालीम पर तवज्जो दे, अपने बच्चों को एक दूसरे के मज़ाहिब के बारे में सिखाए ताकि वो नफ़रत के बजाय मोहब्बत सीखे, एक दूसरे की मदद करे, आपस में कारोबार करे और एक ऐसा माहौल बनाए जहां सब सुकून और अमन के साथ रह सके। प्यारे दोस्तों, याद रखें कि एक दूसरे से नफरत करने से किसी का भलाई नहीं होता। नफरत सिर्फ तबाही लाती है, लेकिन मोहब्बत और इत्तेहाद हमें मजबूत बनाती है। आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाए जहां मजहब, जात और फिरका रायत की बजाय इंसानियत को अहमियत दी जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद ऐसी वीडियो और ऐसी मौज़ूआत पर बात कर सकें। शुक्रिया। ये वीडियो एक मुसद्दिद पैगाम के साथ ख़त्म होगी जिससे लोग न सिर्फ फिरका वरायत को समझ सकेंगे बल्कि इसके खिलाफ खड़े होने के लिए भी हौसला पाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों के खिलाफ योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जैसे रहनुमाओं का रवैया, उनके पॉलिसियों और बयानात को समझने के लिए हमें भारत के मौजूदा सियासी सूरत हाल, हिंदू कौम परस्ती के उरूज और तारीख तनाजिर को गहराई से जांचना होगा। ये कहानी इन अवामिल, वाक़यात और सियासत के गिर्द घूमती है जो मुसलमानों को भारत में निशाना बनाती है। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी का ताल्लुक भारत जनता पार्टी बीजेपी से है, जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस के नजरियात पर मबनी है। आरएसएस एक शिद्दत पसंद हिंदू तंजीम है जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की हिमायत करती है। आरएसएस का दावा है कि भारत के एक हिंदू रियासत है और यहाँ दिगर मज़ाहिब, ख़ास तौर पर इस्लाम को बाहर से आया हुआ और गैर मुल्क तस्वुर किया जाता है। आरएसएस और बीजेपी का मकसद मुसलमानों को दूसरे दर्जे की शहर बनाना है। इसके लिए मुसलमानों के खिलाफ मुख्तलिफ प्रोपेगेंडे किए जाते हैं जिनमें यह दावा किया जाता है कि मुसलमान भारत के वसाइल पर कब्जा कर रहे हैं, इनके आबादी तेज़ से तेज़ हो रही है और वो हिंदू तहजीब के लिए ख़तरा है। प्यारे दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने 2001 में गुजरात के वजीर आला का ओहदा संभाला। उनके इक़दार के आगाज़ में एक बड़ा साहना पेश आया जिसने उनके सियासी कैरियर को एक नया रुख दिया और मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियों को आया कर दिया। प्यारे दोस्तों, 2002 में गोधरा के करीब एक ट्रेन में आग लगने की वाकया में 59 हिंदू यात्रियों की मौत हुई।
इसके बाद गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर फसादात शुरू हो गए। उन फसादात में तकरीबन 2000 मुसलमान शहीद हुए, हजारों बेघर हो गए और मुसलमानों के जायदादें तबाह कर दी गई। प्यारे दोस्तों, मोदी पर इल्जाम है कि उन्होंने इन फसादात को रोकने के लिए जानबूझकर कार्रवाई नहीं की। कई आईनी शाहिदीन और रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलिसी और इंतजामिया ने मुसलमानों के खिलाफ हमलों को रोकने की बजाय हमलावर की मदद की। मोदी ने इन फसादात की जिम्मेदारी कबूल करने के बजाय मुसलमानों को ही कसूरवार ठहराया। उन्होंने हिंदू वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए फसादात के दौरान और बाद में मुसलमानों के खिलाफ बयानात दिए। उनके इस रवैये ने उन्हें बीजेपी के अंदर एक मजबूत लीडर बना दिया और 2014 में वो भारत के वजीर आजम बन गए। योगी आदित्यनाथ, जिनका असल नाम अजय संघ बस्ट है, उत्तर प्रदेश के वजीर आला है। वो हिंदू कौम परस्ती के सबसे शिद्दत पसंद चेहरे के तौर पर जाने जाते हैं। योगी ने अपने सियासत का आगाज गोरखपुर के एक हिंदू मंदिर से किया और जल्द ही उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी नामे तंजीम के बुनियाद रखी, जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम्मत के लिए मशहूर है। प्यारे दोस्तों, योगी आदित्यनाथ खुलकर मुसलमानों के खिलाफ बयानात देते हैं। उनके मशहूर बयानात में शामिल है, अगर मुसलमान एक हिंदू लड़की को ले जाएंगे तो हम उनके 100 लड़कियां ले जाएंगे। मुसलमानों की आबादी को कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना ये मुल्क में हिंदू तहजीब को खत्म कर देंगे। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कई ऐसे कानून नाफिज किए जो मुसलमानों को निशाना बनाते हैं, जैसे लो जहाद कानून। इस कानून का मकसद बैनुल मज़ाहिब शादियों को रोकना है, खास तौर पर उन शादियों को जिनमें एक फरीक मुसलमान हो। गाय ज़बह करने पर पाबंदी। योगी की हुकूमत ने गाय ज़बह करने पर सख्त पाबंदी लगाई है, जिससे मुसलमानों के रोजगार पर बड़ा असर पड़ा है। CAA शरीयत तरमीम कानूनी के खिलाफ एहतजाज करने वाले मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। उनके घरों को बुलडोजर से गिराया गया। हिंदू कौम परस्तियों का दावा है कि मुसलमान हुक्मरानों ने भारत में हिंदू के मज़ाहिब और सकाफतों को नुकसान पहुंचाया। मुगल सल्तनत को गासिबाना हुकूमत के तौर पर पेश किया जाता है, हालांकि तारीख इससे ज्यादा पेचीदा है। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना बीजेपी के लिए वोट बैंक को मजबूत करने का एक अहम जरिया है। मुसलमानों को दूसरा बनाकर हिंदू अक्सरियत को मुत्तहिद किया जाता है। इस्लाम को दहशत गर्दी, शिद्दत पसंदी और मुल्क दुश्मनी से जोड़कर एक खौफ पैदा किया जाता है, जिसे बीजेपी और RSS अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक और नफरत ने भारत के समाजी ताने बाने को शदीद नुकसान पहुँचाया है। हिंदू और मुसलमानों के दरमियान तकसीम बढ़ती जा रही है। मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियों ने इनके माशी हालात को मजीद खराब कर दिया है। मुसलमानों को रोजगार, तालीम और दीगर मौके से महरूम रखा जा रहा है। मोदी और योगी के हुकूमत को बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुसलमानों के खिलाफ पॉलिसियों पर तनकीद का सामना करना पड़ता है। पहले दोस्तों, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की सियासत हिंदू कौम परस्ती पर मबनी है, जिसमें मुसलमानों को बतौर दुश्मन पेश किया जाता है। उनकी पॉलिसियां और बयानात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी भारत के लिए खतरनाक है। ये कहानी हमें ये समझने पर मदद करती है कि किस तरह सियासत और नफरत को इस्तेमाल करके एक कम्युनिटी को निशाना बनाया जा रहा है। ये वक्त है कि भारतीय आवाम नफरत के सियासत के खिलाफ खड़े हो और एक ऐसा समाज बनाए जहां तमाम मज़ाहिब के लोग अमन और सुकून के साथ रहे। प्यारे दोस्तों, जब किसी माशरे में नफरत, तासुब और फिरका और रायत का माहौल हो तो ऐसे हालात में मुसलमानों को न सिर्फ अपनी कम्युनिटीज़ के मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए बल्कि पूरे समाज के भलाई और इत्तेहाद के लिए काम करना चाहिए। प्यारे दोस्तों, इसी वीडियो में एक जामे हुकूमत अमली पेश की गई है जो मुसलमानों को उन मसाइल से निमटने और अमन और सुकून कायम करने में मदद दे सकती है। तालीम वो बुनियाद है जो किसी कौम को तरक्की के राह पर गामज़न करती है और मुसलमानों को चाहिए कि
जदीद तालीम के साथ इस्लामी तालीमात को भी फरोग दे ताकि नौजवानों में अखलाकियत और इल्म का इम्तियाज हो। लड़कों और लड़कियों दोनों के तालीम पर जोर दिया जाए और स्कूल छोड़ने की रुझान को कम किया जाए। तालीम इदारे कायम करे जो तमाम कम्युनिटीज के लिए खुले हो ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान हम आहंगी पैदा हो। माशी कमजोरी अक्सर कम्युनिटी को गैर महफूज बना देती है। इसके लिए मुसलमान ताजिरों और कारोबार अफराद को चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें और मुश्तरका मंसूबों में सरमायाकारी करें। हुनर सीखने और छोटे कारोबार के मौके पैदा करने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर कायम किए जाए। बैनुल मज़ाहिब कारोबार को फरोग दिया जाए ताकि मुख्तलिफ कम्युनिटीज के दरमियान एतमाद और ताउन बढ़े। प्यारे दोस्तों, इत्तेहाद किसी भी कम्युनिटी के सबसे बड़ी ताकत होती है। मुसलमानों को चाहिए कि अपनी सफ़ों में मौजूदा इख्तिलाफात को ख़त्म करें और शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी जैसे फ़िरक़ों के दरमियान रवादारी पैदा करें। मकामी तंजीमें बनाएं जो समाजी मसाइल हल करने में मदद करे और तमाम मज़ाहिब के लोगों को शामिल करे। ऐसे प्रोग्राम मुनाकिद करें जिनका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान हम आहंगी पैदा करना हो, जैसे मुश्तरका त्यौहार, कॉन्फ्रेंस और समाजी खिदमत। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने अमल से ये साबित करे कि इस्लाम अमन, मोहब्बत और भाईचारे का मजहब है। हर किस्म के इस्ताल अंगेजी से बचे और सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करे। फसाद या नफरत अंगेज बयानात के जवाब में कानून रास्ता इख्तियार करे और अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आईने तरीके अपनाएं। मुख्तलिफ कम्युनिटीज में खैरात और फलाही कामों के जरिए अपने मुस्बित तस्वीर पेश करें। प्यारे दोस्तों, मुसलमानों को अपनी सियासी नुमाइंदगी और मजबूत करना होगा ताकि उनके मसाइल मौसर तरीके से हल किए जा सके। बासलाहियत नौजवानों को सियासत में आने की तरगीब दे। स्कॉलर और इंसाफ पसंद सियासी जमातों के साथ ताउन करें। अपने मसाइल को पार्लियामेंट और असेंबली में उजागर करने के लिए मजबूत क़यादत पैदा करें। मीडिया और सोशल मीडिया मुसलमानों के मसाइल को उजागर करने और अमन का पैगाम फैलाने का बेहतरीन जरिया है। प्यारे दोस्तों, तालीम याफ्ता नौजवानों को सहाफ़त में आने में तरगीब दे, सही मालूमात दुनिया तक पहुँचाई जा सके। नफरत अंगेज बयानात या छोटे प्रोपेगेंडे का जवाब मिस्बत रोबे और हक़ाइक़ के जरिए दे। समाजी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमन, रवादारी और भाईचारे की पैगामात शेयर करें। मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने अमल से ये साबित करे कि वो समाज के लिए फ़ायदेमंद है। फ्रीक्वेंट तालीमी इदारे और कम्युनिटी सेंटर्स कायम करें जहां तमाम मज़ाहिब के लोग फ़ायदा उठा सके। कुदरती आफत या दिगर बहरानों में बढ़ चढ़ कर मदद करें। गुरबा और यतीमों के मदद के लिए फलाही तंजीम बनाएं। प्यारे दोस्तों, इस्लामी तालीमात की असल रूह अमन, मोहब्बत और मसावत है। अपने किरदार से दूसरे के दिल जीते, झूठ, धोखा और जुल्म से बचे और दूसरों के साथ इंसाफ करे। माशरे में खैर ख्वाही और इंसानियत का पैगाम आम करे। मुसलमानों को चाहिए कि वो मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों के साथ खुशगवार ताल्लुकात कायम करे, उनके त्योहारों में शिरकत करे और अपने त्योहारों पर उन्हें मदऊ करे। मजहबी इख्तिलाफात के बावजूद एक दूसरे के अकायद का एहतराम करें। मुश्तरका समाजी मसाइल जैसे गुर्बत, तालीम और सेहत पर काम करें। मुसलमानों के लिए वक्त का तकाजा है कि वो तालीम, माशी तरक्की और समाजी हम आहंगी पर जोर दे। नफरत और तकसीम के सियासत का जवाब अमन, मोहब्बत और अमल से दुनिया ज़रूरी है। जब मुसलमान अपने अमल से ये दिखाएंगे कि वो समाज के लिए फ़ायदेमंद है तो नफरत फैलाने वालों की साजिश नाकाम होगी और एक ऐसा माशरा वजूद में आएगा जहां तमाम लोग सुकून, इज्जत और भाईचारे की साथ रह सकेंगे। यही इस्लाम का असल पैगाम है और यही वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आप लोग को जल्द से जल्द मिल पाए। शुक्रिया।